हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देख रहे थे मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। लास्ट क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग रियल नंबर का पता किया हमने कि रियल नंबर के अंदर कौन से नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। अब हम लोग रियल नंबर चैप्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं, क्योंकि हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। जो हमारी 1.1 एक्सरसाइज है उसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए फैक्टराइजेशन करना होता है। तो हम लोग ये चेक करते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे पता करते हैं। फैक्टराइजेशन का मीन्स क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। फैक्टराइजेशन किसी भी चीज के फैक्टर्स करना, मतलब उसको कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड करना। जैसे 10 है तो 10 को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 5 इंटू 2। इस तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे कुछ नंबर्स को। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मीन्स हो जाएगा जो फैक्टराइजेशन हम लोग प्राइम नंबर से करते हैं, और प्राइम नंबर से ही फैक्टराइजेशन करते हैं, उसी में ही हमें फैक्टर्स सही से मिलते हैं। अगर अदरवाइज हम किसी और नंबर्स के साथ फैक्टराइजेशन करें, फॉर एग्जांपल अगर हमें 20 करना हो, 20 के फैक्टर्स करना हो तो 4 इंटू 5 भी कर सकते हैं, बट 2 के भी फैक्टर्स होते हैं। इसलिए हम लोग किस में करते हैं, प्राइम फैक्टर में, क्योंकि प्राइम नंबर के कुछ और फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, किसी भी नंबर को, फॉर एग्जांपल हमने 30 लिया, अब 30 के फैक्टर्स करने हैं, तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि ये कौन से नंबर से डिवाइड होता है। सबसे ऐसा छोटा नंबर कौन सा है जिससे डिवाइड हो, 2 से डिवाइड होता है, और 2 प्राइम नंबर होता है। इट मीन्स फिर क्या आएगा यहाँ पे 15। अब 15 को चेक करना है कि कौन से नंबर से ये डिवाइड होता है, सॉरी कौन से प्राइम नंबर से ये डिवाइड होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है जिससे 3 से ये डिवाइड होता है। इट मीन्स ये 5 टाइम्स हुआ और ये फिर 5 से डिवाइड होगा, और यहाँ 1 आ गया। इट मीन्स इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे 30 के, हम लोग ये कह सकते हैं 30 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। इन पार्ट्स में हम लोग इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब ये फैक्टर्स हमारे काम का आने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम में। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन एक बार फिर से देखो, फैक्टराइजेशन का मीन्स क्या है, किसी भी चीज के कुछ पार्ट्स करना। इट मीन्स उसको डिवाइड करना कुछ पार्ट्स के अंदर। तो हम लोगों ने यहाँ पे 30 को डिवाइड किया, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा था, फिर 15 आया वो 3 से डिवाइड हो रहा था। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको यहाँ पे 5 से नहीं कर सकते थे, किया जा सकता है, बट उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है, फिर हमें ये चेक करना पड़ता है कि आगे कौन से नंबर से होगा। तो हम लोग इससे बेटर है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है उससे चेक करते हुए चलें कि कौन से नंबर से ये डिवाइड होता है। चलो ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ सर बार बार नेम ले रहे हैं, ये होता क्या है। चलो देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब दोनों में डिफरेंस है, ये हाईएस्ट और लिस्ट इतना तो समझ में आ गया कि सर इसमें बड़ा नंबर होता है और इसमें छोटा नंबर होता है, बट बेटा इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, फैक्टर और मल्टीपल। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये बहुत जरूरी है पता करना। बहुत सी बार स्टूडेंट्स इनमें गलती करते हैं और यहाँ पे उनके नंबर कट जाते हैं। तो सबसे पहले ये ही डिफाइन करते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल होता क्या है। फैक्टर जैसे हमने फैक्टराइजेशन किया है, फैक्टर्स निकाले थे तो उसको हमने क्या कहा, फैक्टराइजेशन। इट मीन्स किसी चीज के अगर पार्ट्स करते हैं, डिवाइड किया जाता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। जैसे यहाँ पे 30 के फैक्टर्स मिला हमें 2, 3, 5, लेकिन ऐसे ही हमें अगर 30 के मल्टीपल्स पता करने होते तो हम लोग क्या करते, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ऑफ 30। तो 30 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 30 के मल्टीपल्स देखो 30, फिर 60, 90। इट मीन्स ये कह सकते हैं जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने पे जो नया नंबर मिले उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मल्टीपल
इट मीन्स मल्टी का नेम आ रहा है, मतलब उससे बड़ी वैल्यू आती है मल्टीपल में। तो मल्टीपल्स तो क्या होंगे, जैसे कोई भी नंबर हमें गिवन है उसकी जो बड़ी फॉर्म हो उसको 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 2 से करने पे क्या है, 3 से करने पे क्या आएगा, वो नंबर्स क्या होता है मल्टीपल। और फैक्टर क्या होता है, किस किस नंबर से ये चीज डिवाइड होती है। तो यहाँ पे हमने देखा 30 के फैक्टर्स तो क्या मिले हमें 2, 3, 5, और 30 के मल्टीपल्स क्या मिले 30, 60 और 90। चलिए अब देखते हैं एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एचसीएफ का मीन्स है किन्हीं दो नंबर्स के अंदर हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन कब निकाली जाएगी चीज, जब कोई दो चीजों को कंपेयर करते हैं। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल तो 30 है हमारे पास, अदर वैल्यू लेके चलते हैं हम लोग 15। चलिए 15 के लिए और देखते हैं 15 किससे डिवाइड होता है 3 से, फिर 5 किससे डिवाइड हुआ 5 से और 1। इट मीन्स 15 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास यहाँ पे 3 इंटू 5। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, यहाँ से हमें ये पता करना है कि इनमें कौन सा नंबर सबसे पहले कॉमन आ रहा है और हाईएस्ट कॉमन आ रहा है। और 30 के फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। तो जो जो नंबर इसने कहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो नंबर कॉमन आ रहा है, तो अब देखो यहाँ से कॉमन क्या क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ओके, 5 कॉमन आ रहा है, ओके। जो नंबर कॉमन आता है वो नंबर क्या हो जाता है हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए एचसीएफ क्या बनेगा, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 और 5 कितना हो गया 15, तो 15 क्या होगा हमारा एचसीएफ हो गया। अब अगर हमें 15 और 30 का एलसीएम पता करना हो तो कैसे करेंगे, फिर से एक बार फैक्टर्स को इधर लिखते हैं एलसीएम के लिए। 15 का 3 इंटू 5 और 30 के लिए 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनके अंदर जो नंबर्स कॉमन होते हैं उनको तो हम लोग वन टाइम लिखते हैं, और जो नंबर कॉमन नहीं होते उनको डायरेक्ट लिखते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन आ रहे हैं, 5 कॉमन आ रहे हैं, तो जो जो पेयर बनेंगे वो तो क्या आ जाएंगे सिंगल टाइम 3 इंटू 5। अब जो नंबर्स रह गए उन सब से भी इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है 30। तो दोनों चीजें आ गई। एचसीएफ तो क्या आया हमारे पास 15 और एलसीएम क्या आ गया 30। चलिए इनमें होता क्या है, अब पता कैसे करेंगे कि सर हमारा आंसर सही आया है कि रॉन्ग आया है, इसका भी हमारे पास एक छोटा सा मेथड है, उससे पता करते हैं। देखो हमेशा जिन दो नंबर के बीच में, यहाँ पे हमने किस किस का निकाला था 15 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ निकाला। तो जो एचसीएफ होता है वो हमेशा या तो 15 होगा या फिर इससे छोटी वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि फैक्टर्स है तो फैक्टर तो छोटे नंबर से ही हो सकते हैं, और कॉमन भी निकालना है तो 15 से नीचे की वैल्यू आएगी। ठीक है, क्या कहा मैंने, जो एचसीएफ है वो क्या होगा हमेशा 15 या फिर इससे छोटी वैल्यू होगी। और जब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम क्या होगा 30 या फिर 30 से बड़ा होगा। 30 से छोटा एलसीएम नहीं हो सकता और 15 से बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता। कैसे बताई मैंने ये बात, आपको जो दो नंबर्स गिवन होंगे, जिन नंबर्स के 2, 3 जितने भी नंबर्स गिवन होते हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उनमें जो सबसे छोटा नंबर है उसको चेक करना है, उससे या तो छोटा होगा एचसीएफ या फिर वो नंबर खुद होगा। और एलसीएम क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उन तीनों नंबर्स में वो क्या हो जाएगा एलसीएम या फिर उससे भी कोई बड़ी वैल्यू। आई इतनी बात समझ में। या फिर हम लोग इनको पावर के बेसिस पे भी पता करते हैं। पावर के बेसिस पे कैसे पता करते हैं एलसीएम और एचसीएफ, वो चेक करें एक बार। चलिए इधर देखते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को पावर बेसिस पे। 15 के फैक्टर्स लिखें और 30 के लिखो, 3 इंटू 5 और यहाँ पे लिखा हमने 2 इंटू 3 इंटू 5। हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो हमारी पावर होती है लिस्ट पावर, जब एचसीएफ निकालते हैं तब तो हम लोग क्या करते हैं लिस्ट पावर देखते हैं, और जब एलसीएम निकालने जाते हैं तो हाईएस्ट पावर देखी जाती है कि कितनी बार जो नंबर है वो रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन में इतने अच्छे से डिस्कस नहीं हो पाएगा, हम जो पावर वाला सिस्टम देख रहे हैं एक बार ट्राई इसमें करते हैं, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखेंगे साथ में। जैसे इसके अंदर हमें यहाँ पे पता करना हो तो हम लोग 3 की पावर कितनी है यहाँ पे 1, और 5 की पावर कितनी है यहाँ पे 1। यहाँ पे चेक करो 2 की पावर कितनी आई 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। तो हमेशा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगी लिस्ट पावर। लिस्ट पावर का मीन्स है यहाँ पे 2 की पावर और यहाँ पे 2 की पावर चेक करो कितनी है, यहाँ पे 2 है नहीं, इट मीन्स 2 की पावर क्या हुई यहाँ पे 0,
और यहाँ पे 2 की पावर क्या है 1, तो यहाँ से हमने क्या सिलेक्ट किया 2 के लिए, जो छोटा पावर थी, इसलिए हमने यहाँ से क्या कर दिया 2 कॉमन नहीं लिया। अभी हम लोग एचसीएफ के लिए कर रहे हैं ये काम। एचसीएफ में दोनों के अंदर पावर चेक किया तो लिस्ट पावर कहाँ रही थी यहाँ पे, तो हम लोगों ने 2 काम में नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं था। फिर 3 की पावर देखो दोनों में लिस्ट कौन सी है, दोनों में सेम ही आ रही है, तो हमने यहाँ से 3 ले लिया क्योंकि इसकी लिस्ट पावर मिल रही है। 2 की लिस्ट पावर क्या थी 0 थी, और वो अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होता है तो वो 1 होता है, तो प्रोडक्ट करने का कोई कुछ चेंज आएगा नहीं हमारे आंसर में। 5 की पावर देखो यहाँ पे दोनों में सेम आ रही है, तो ये 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, और एचसीएफ कितना आया था हमारा 15 ही आया था। ऐसे ही हम लोग एलसीएम में क्या करते हैं, उसमें हाईएस्ट पावर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हाईएस्ट पावर देखें तो 2 की कितनी होती है हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 2 की पावर 0 है क्योंकि फैक्टर अगर यहाँ पे नंबर नहीं है, इट मीन्स वहाँ क्या है 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 और यहाँ पे क्या था 2 की पावर 1, तो यहाँ से हम लोग हाईएस्ट पावर लेंगे 2 की क्या आई 1। 3 की हाईएस्ट पावर क्या आई हमारे पास, दोनों जगह चेक किया तो 1 ही हाईएस्ट पावर 1, और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी आई 1। इस तरीके से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अब इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आई कि जो पावर्स है वो सेम रही है। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें पावर्स थोड़ी डिफरेंट आई, तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल हम लोग नंबर ले लेते हैं 20 और 10। 10 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या आ रहे हैं 2 और 5, और 20 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो कैसे आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। फैक्टराइजेशन आपको आता है, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो मैंने इनके डायरेक्ट लिख दिया। आप इस तरीके से सोल्व आउट करके फैक्टर्स निकाल सकते हो। अब चेक करो यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर देखो, पहले तो 2 की पावर्स बनाओ, यहाँ पे कितनी आ रही है 2 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1 है। यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी हो गई हमारे पास 2, क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, और 5 की पावर कितनी आई है 1। अब देखो इनमें अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे कम पावर है 2 की पावर दोनों में कंपेयर करो, कौन सी है 1 है कम, तो यहाँ से क्या आएगा 2। यहाँ से 5 की पावर चेक करते हैं, 5 की दोनों जगह सेम है, इट मीन्स लोवेस्ट पावर भी यही होगी और हाईएस्ट भी यही, इट मीन्स यहाँ से क्या आ गया 5, तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ रहा है 10। तो इन दोनों में एचसीएफ क्या होगा अपना 10। अगर हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम कैसे करेंगे, हाईएस्ट पावर कहा था मैंने। अब इन दोनों में चेक करो 2 की पावर हाईएस्ट कहाँ पे है नीचे 20 के फैक्टर्स में, तो 2 की पावर हाईएस्ट ले ली हमने, और 5 की पावर हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों सेम ही है तो 5 आ जाएगा। अब देखो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20। इस तरीके से हमें पता चला कि एलसीएम कितना होगा 10 और 20 में 20, और एचसीएफ क्या हो गया 10। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे कि पावर से कैसे पता करते हैं और फैक्टराइजेशन से कैसे पता करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमने ये पूछा है कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, कि कोई नंबर गिवन है उसका फैक्टर निकालना है, या फिर एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।